में काम करते, कीचड़ में उतर के काम करते, फिर भी हमारा पगार नहीं बढ़ रहा है। 18,000 में हमारा तो कुछ होता भी नहीं कि इतना महंगाई बढ़ गई। अभी तो दारू की भी महंगाई बढ़ गई है। और हमारा पगार वैसे का वैसा ही खड़ा है। तो सरकार को इसलिए हम समझाना चाहते हैं कि हमारा क्यों नहीं पगार बढ़ रहा है। आप यहाँ दिखाइए, सामने वसीम विरार महानगर पालिका कार्यालय है। हर कमरे में एसी लगा हुआ है और वहाँ पे आयुक्त साहब और तमाम लोग वहाँ पे बैठे। नए आयुक्त साहब आ गए हैं, पुराने पीढ़ी की कार्रवाई हो गई और एसी में बैठे वहाँ पे और नीचे ज़मीन बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। मतलब जो वसीम विरार को साफ करने वाले कर्मचारी हैं और ज़मीन पे बैठ के सड़क किनारे खाना खा रहे हैं और वहाँ पे एसी में हवा ले रहे हैं। और इनका मोर्चा कई दिनों से लगातार चल रहा है, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। इनकी मांग है समान किस संगठन के साथ में किया था? हम लोगों ने मतलब अभी देखा जाए तो 2023 में भी किया था। अभी आपका नेतृत्व कौन कर रहा था? मांडवकर साहब भी कर रहे थे, पर वो श्रमजीवी में थे। अच्छा, हमने ये क्या बोलते हैं, मन से में था। हाँ, ठीक है। और अभी भाजपा में है, तो अभी देखते हैं क्या अभी नया आयुक्त है हमारा, अगर ख्याल करेंगे तो होगा तो अच्छा रहेगा। मतलब पहले मनसे नेता थे, अब भाजपा नेता बन गए हैं। हाँ। पहले भी मोर्चा हुआ था, आज भी मोर्चा हुआ है, खाली बैनर बदला है। हाँ, खाली बैनर बदला है और कुछ काम अभी तक नहीं हुआ। मतलब साहब हमारे मतलब मांडवकर साहब पूरे पंडित। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पश्चिम में, वसीम विरार महानगर पालिका के ठीक सामने ही। और आप जो वीडियो में देख रहे हैं वो कर्मचारी हैं जो वसीम विरार की सफाई करते हैं, अलग अलग विभाग में काम करते हैं और वसीम विरार को साफ करने का काम इनके जिम्मे ही रखा गया है। लेकिन जो वसीम विरार के लोग जो सफाई करते हैं आज वही असंतुष्ट हैं। उनके तमाम मुद्दे हैं जिसको लेके लगातार वो वसीम विरार महानगर पालिका में आए, तमाम पत्र दिए और जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि ये पहला आंदोलन नहीं है, इसके पहले भी आंदोलन हो चुका है। स्नेहा पंडित ने कुछ महीने पहले यहाँ पे आंदोलन किया था जीतने के बाद, और उस समय उनके श्रमजीवी के लोग थे, यही मुद्दा था, समान वेतन था, समान अधिकार था। और उसके बाद आज फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ द्वारा फिर से वही मोर्चा किया गया है। अब उस वक्त भी मुद्दा यही था कि जब वसीम विरार महानगर पालिका का चुनाव जीतेंगे और जब यहाँ पे उनकी सत्ता आएगी, यहाँ पे उनके लोग बैठेंगे, इनके अधिकारी बैठेंगे, उनके महापौर बैठेंगे, तो इनकी मांगें पूरी होगी। अब ये दूसरा मोर्चा, साथ भी तीसरा मोर्चा भी होगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सागर भोईर। सागर जी, क्या कहेंगे? लगातार जो मोर्चा हो रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, इसका कुछ बेनिफिट होने वाला है, कुछ निवारण निकलेगा, खाली मोर्चा होता रहेगा? अभी हम तो देख रहे हैं कि आयुक्त आए रहे हैं, सब जा रहे हैं, पर हमारा पगार कुछ बढ़ नहीं रहा है। इतने वक्त से हम लोग मोर्चा भी निकाल रहे हैं, कितने मतलब मैं अभी लगा हूँ ना, तब से मोर्चा ही निकल रहा है हमारा। अब तक हमारा पगार तो कुछ नहीं बढ़ा है। इसके पहले आपने कब का मोर्चा किया था और किस किस संगठन के साथ में किया था? हम लोगों ने मतलब अभी देखा जाए तो 2023 में भी किया था। अभी आपका नेतृत्व कौन कर रहा था? मांडवकर साहब भी कर रहे थे, पर वो श्रमजीवी में थे। अच्छा, हमने क्या बोलते हैं, मन से में हाँ, ठीक है। और अभी भाजपा में है, तो अभी देखते हैं क्या अभी नया आयुक्त है हमारा, अगर ख्याल करेंगे तो होगा तो अच्छा रहेगा। मतलब पहले मनसे नेता थे, अब भाजपा नेता बन गए हैं। हाँ। पहले भी मोर्चा हुआ था, आज भी मोर्चा हुआ है, खाली बैनर बदला है। हाँ, खाली बैनर बदला है और कुछ काम अभी तक नहीं हुआ। मतलब साहब हमारे मतलब मांडवकर साहब पूरे मतलब मेहनत कर रहे हैं। 2016 में पगार बढ़ा था, अभी तक पगार बढ़ा ही नहीं हम लोग का। अच्छा, क्या मांग है आपकी? कोई पगार ही बढ़ाना मांगता है, पगार दूसरा कुछ नहीं, पगार ही बढ़ा। 2016 में बढ़ा था हम लोग। हाँ। अभी तो कुछ भी पगार बढ़ा ही नहीं हम लोग। दिक्कत कहाँ से आ रही है? पगार ही 2014 में बढ़ा पगार। दिक्कत क्या हो रही, क्यों नहीं बढ़ा है, कुछ बता रहे हैं आप? मतलब ऊपर कमाल सब अभी तो लोग बैठे सब क्या इतना हम गंदगी में काम करते, कीचड़ में उतर के काम करते, फिर भी हमारा पगार नहीं बढ़ रहा है। 18,000 में हमारा तो कुछ होता भी नहीं कि इतना महंगाई बढ़ गई। अभी तो दारू की भी महंगाई बढ़ गई है और हमारा पगार वैसे का वैसा ही खड़ा है। तो सरकार को इसलिए हम समझाना चाहते हैं कि हमारा क्यों नहीं पगार बढ़ रहा है। हमारा भी पगार बढ़ा दो, हम भी तो कामगार है, हम काम करते हैं कीचड़ में, इतना नाले में उतर कर साफ करने का, और वो कुत्ते मरते हैं गंदे वो बास मारते हैं, फिर भी हम काम करते हैं। लेकिन सरकार हमारी तरफ ध्यान दे नहीं रहा है, इसलिए हमने एक बड़ा मोर्चा निकाला। इससे भी बड़ा अभी निकालने वाले हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो टेलर हम दिखा रहे हैं। आपको मालूम है कि यहाँ के जो आयुक्त अनिल पवार, कल उनके घर पे ईडी का रेड पड़ा? हाँ, वो तो मालूम है, कल ही मालूम हो गया था। क्या है, ये सरकार बदलती रहती है, लेकिन सरकार को
हमारी तरफ ध्यान नहीं आता। हमारा काम क्यों नहीं करते, हम हमारा पगार क्यों नहीं बढ़ता है। इसलिए आज तो खाली हमने टेलर दिखाया, इससे भाई पहला हम टेलर दिखाएंगे और आगे वाला हम निकालेंगे ना तो वो बड़ा होगा। वो तो समझ लो कि फिर हम अनशन पे बैठेंगे, डायरेक्ट अनशन पे बैठेंगे। ये टेलर दिखाया सरकार को, फिर से हम अनशन पे बैठे हुए उठेंगे ही नहीं इधर से। ये हमारा आज वादा है उनके लिए। आप यहाँ दिखाइए, सामने बस्ती विरार महानगर पालिका कार्यालय है। हर कमरे में एसी लगा हुआ है और वहाँ पे आयुक्त साहब और तमाम लोग वहाँ पे बैठे। नए आयुक्त साहब आ गए हैं, पुराने पीढ़ी की कार्रवाई हो गई और एसी में बैठे वहाँ पे और नीचे ज़मीन बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। मतलब जो बस्ती विरार को साफ करने वाले कर्मचारी हैं और ज़मीन पे बैठ के सड़क किनारे खाना खा रहे हैं और वहाँ पे एसी में हवा ले रहे हैं। और इनका मोर्चा कई दिनों से लगातार चल रहा है, लेकिन इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है। इनकी मांग है समान वेतन, समान अधिकार। जब ये हालत रहेगा तो समान अधिकार कहाँ से मिलेगा? क्या कहेंगे आप? हाँ, समान वेतन समान। हम लोग को 20 साल से इधर काम करता है, कोई हम लोग को पगार भी नहीं, कुछ 18,000 पगार देता है या यूटी कुछ नहीं देता हम लोग को। समान वेतन समान अधिकार कैसे मिलेगा जब जो बस्ती विरार को पूरा साफ करने वाले लोग हैं, हाँ, सड़क बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं, हाँ, ठीक उसी कार्यालय के सामने जहाँ पे आयुक्त साहब और तमाम लोग एसी में बैठे हुए हैं। हाँ, करोड़ों का महानगर पालिका बना है और वहाँ पे मोर्चा करने के बाद भी कोई सुनने वाला नीचे नहीं आया, बल्कि नीचे वाले यहाँ के लोग ऊपर गए। तो समान अधिकार कैसे मिलेगा? कैसा नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए समान वेतन मिलना चाहिए। हाँ, कौन दिलाएगा आपको? ये महानगर पालिका एक आयुक्त के पास गए ना, वो अभी वो सबकी मांग है कि पूरी होना मांगता है। भारत के संविधान ने हमको हक दिया है, हमारे ऊपर अगर अन्याय होता है तो उसके खिलाफ साइलेंटली प्रोटेस्ट करना ये हमारा अधिकार है और हम हमारा अधिकार बजा रहे हैं पीसफुली। तो ये हमारा यूनियन हमारे लिए लड़ रहा है, तो हमारा यूनियन हमको अधिकार देगा। आज तक एक भी कर्मचारी, आज 25-25 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको ग्रेजुएटी अभी तक, मतलब ग्रेजुएटी ये तो एक्ट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। और फिर भी जो गवर्नमेंट का जो ये ऑफिस है या गवर्नमेंट की जो संस्था है वही कानून मान नहीं रही है। कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्या हम दोष देंगे? गवर्नमेंट कानून मानने को तैयार नहीं। हमने अगर एप्लीकेशन किया ग्रेजुएटी का, तब कॉन्ट्रैक्टर हमको बोल रहे हैं कि म्यूनसिपालिटी देगा आपको ग्रेजुएटी। म्यूनसिपालिटी को एप्लीकेशन किया तो म्यूनसिपालिटी बोल रही है कि कॉन्ट्रैक्टर देगा। इसीलिए हमने वो कोर्ट में भी हम लोग गए हैं। एक इनके खिलाफ हमने ऑलरेडी एक कोर्ट में केस डाल दिया है उसके खिलाफ, और वहाँ भी हम लोग हमारा न्याय का जो मांगनी कर रहे हैं। हमको न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। सुनिए, इसके पहले भी कई आंदोलन यहाँ पे हुआ है, कई कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, यहाँ के लोग आके आंदोलन किए। बीच में आंदोलन हुआ था, स्नेहा पंडित भी आई थी, तो उनके संगठन के लोग थे। ये आंदोलन लगातार कई सालों चल रहा है, लेकिन आप लोग का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो क्या लगता है, हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी ने आपका साथ दिया है, यहाँ पे बैनर लगाए, लोग यहाँ पे आए हैं, आधे घंटे सभा चली है, अब इनकी सत्ता है, इनके आमदार हैं, इनके खासदार हैं, इनकी यहाँ मुख्यमंत्री और इनके प्रधानमंत्री, ठीक है, खाली बीएमसी बचा है। तो अब क्या लगता है आपको कि जब बीएमसी भी इनके हाथ में आ जाएगी, बस्ती विरार महानगर पालिका मुंबई की बीएमसी इनके हाथ में आएगी, इनके महापौर बैठेंगे, उसके बाद ही आपको अधिकार मिलेगा? नहीं, वो बात नहीं है। हमको हमारी जो यूनियन है वो सत्ता की बात अलग है, या जो पॉलिटिकल जो बात आप कर रहे हैं वो अलग बात है। और हमारा जो पर्सपेक्टिव है, ये म्यूनसिपाल्टी में हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ है या हमारे वर्कर्स के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सत्ता आए या ना आए, हमारा काम प्रोटेस्ट करना है, वो हम लोग कर रहे हैं। और हमारा जो यूनियन है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमारे साथ में खड़ी है। इसके ऊपर हमको पूरा एक सवाल आपसे पूछना था कि इसमें पूरे महाराष्ट्र में मुद्दा चल रहा है हिंदी और मराठी का, जो बहुत जोरों पे है, तो वो मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, लेकिन आप लोग का मुद्दा नीचे जा रहा है। क्या कहते हैं, उन लोगों का मुद्दा दिखना चाहिए नहीं? देखिए सर, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अभी जितने भी वर्कर है वो महाराष्ट्र के हैं, मराठी भाषिक आहे. मी मराठीमध्ये बोलतो. इथे जितकेही कामगार आहेत ना ते मूळचे इथले मराठी लोक आहेत, बाहेरचे कोणीच नाही आहेत. आणि मराठी भाषा तर पाहिजेच पाहिजे, मराठी भाषेचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे, पण त्याचसोबत मराठी माणसावर जो अन्याय होतो त्याच्या बाबतीतही बोललं पाहिजे. आणि म्हणून आमची मागणी आहे की फक्त मराठीचा मुद्दा नाही तर मराठी माणसावर जो अन्याय होतो त्याच्या बाबतीतही आपण बोललं पाहिजे, भूमिका घेतली पाहिजे. आणि आमची भूमिका तशीच आहे, आमची भूमिका न्यायाची आहे, सत्याची आहे. आणि आम्ही त्यासाठी प्रोटेस्ट करतो शांतिपूर्ण मार्गाने, पीसफुली प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं. और हमको ये आशा है कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हमको उसका न्याय मिलेगा. और नहीं मिला तो इससे भी ज़्यादा, इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे इधर. और हमारा न्याय के लिए हम लोग जो संविधान ने, भारतीय संविधान ने जो हमको पावर दिया है, जो हमको अधिकार दिया है, उसका वापर हम लोग करेंगे. और हमारे लिए हम लोग क्या था
तो आपकी मांग क्या थी? हमारी भारतीय जनता पार्टी की अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संगठन की ओर से यहाँ पर हमने मोर्चा लिया था वसई विरार महानगर पालिका पे। हमारी सबसे अहम भूमिका थी कि यहाँ पर जो वर्कर है उनको 10 से 15 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं कई लोगों को, उनको परमानेंट किया जाए। दूसरी मांग थी उनको समान काम समान वेतन दिया जाए। जो परमानेंट वर्कर को वेतन दिया जाता है 50-60 हज़ार रुपया, और ये वर्करों को 18 से 20 हज़ार रुपया दिया जाता है, जबकि काम वही करते, एक ही काम है। तो वहाँ पर उनको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। उनको ग्रेजुएटी नहीं मिली अभी भी, 15-20 साल हुए जो लोग मरे हुए हैं, एक्सपायर जो हुए हैं, उनको अभी तक ग्रेजुएटी नहीं मिली। 5 साल पूरा होने के बाद ग्रेजुएटी मिलती है, मगर अभी तक वर्करों को ग्रेजुएटी नहीं मिली, वो मिलनी चाहिए। उनको छुट्टी नहीं है एक भी, मतलब फुल पेमेंट के साथ उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। वो 15 दिन की छुट्टी कम से कम चालू करो, ये हमारी मांग थी और वो उन्होंने एग्री की है। उसके अलावा उनको यूनिफॉर्म नहीं था, उनको सेफ्टी किट नहीं था, बरसात में जो उनको रेनकोट मिलना चाहिए ये नहीं था। ये सारी चीज़, और कैंटीन की सुविधा जेंट्स और लेडीज़ के लिए, ये खाना रास्ते पे बैठ के खाते हैं, उनके लिए कैंटीन की सुविधा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग थी। और वो उन्होंने एग्री की है कि 2 महीने के अंदर ये सारी जो आपकी मांगे हैं उसको फुलफिल करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ये उन्होंने बात की। सर क्या कहेंगे आप? कुछ महीने पहले स्नेहा पंडित ने भी यहाँ पे आंदोलन हुआ था और यही मांग थी, समान वेतन समान अधिकार। उसके बाद अभी आज फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वही मुद्दा उठाया है। तो ये क्या लगता है आपको कि जो नगर सिटी का इलेक्शन है बीएमसी का, कब तक ये मुद्दा चलते रहेगा? देखिए, अगर आप देखेंगे तो अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ ये पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। विजय मांडवकर साहब इसके नेतृत्व कर रहे हैं। वसई विरार के अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ठेके कर्मचारी है, जो कामगार है, वो अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी यूनियन में है। और हमने हर बार एक चीज़ ही सामने आके रखे कि लोगों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। आकृति बंध का बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो 2014 से ऐसे ही चल रहा है। अभी महाराष्ट्र शासन ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है 150 दिन की, जिनमें 150 दिनों में आकृति बंध महापालिका को सबमिट करना है। जहाँ पे 2014 के टाइम उन्होंने 440 कामगार लोगों का उसके अंदर लिया था, लेकिन हमारे मांडवकर साहब और अभी यूनियन ने कहा गया है कि अभी जो कामगार है वो 3,500 कामगार है, तो उनको उसके अंदर कैसे आप समाविष्ट कर सकते हो, इसके लिए हमारी यूनियन काम करेगी। और यहाँ पे भूमिपुत्रों को भी जिनको उनको हमेशा के लिए काम पे रखा जाए, ये हम लोग सोच लेके चल रहे हैं। सर आखिरी सवाल आपसे था, तो आपके आमदार हैं, आपके खासदार हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, सब आपकी सत्ता है यहाँ पे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सड़क पे आकर आंदोलन कर रही है, तो क्या ये सही है या स्टैंड है? देखो, भारतीय जनता पार्टी हर समय लोगों के लिए, कामगारों के लिए पीछे खड़े रहने वाली पार्टी है। भारतीय संविधान में सबको अधिकार दिया हुआ है कि अपना पक्ष रखे। हमारा पक्ष रखने के लिए यहाँ पे लोगों ने जो हमारे आमदार चुन के दिए, उन्होंने ये विधानसभा में बार बार ये सब चीज़ें लाई है, रखी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं महापालिका क्षेत्र में जब महापालिका के आयुक्त हो, उसके नीचे के अधिकारी हो, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं ये नोटिस में लाना चाहिए। इसीलिए ये आंदोलन लिया गया था, ये मोर्चा लिया गया था। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे आमदार, लोकसभा के खासदार हमारे सब यहाँ पे हमारे साथ में ही है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में वसई विरार में जो लेबर लोगों को, कामगार लोगों को इतने साल से न्याय नहीं मिला है, वो आने वाले समय में मिलने वाला है।